मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस की कंपनी है। इसका आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा और 1 अक्टूबर को बंद होगा। अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को, लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होगी। इसका प्राइस बैंड 135 से 145 रुपए का है। लॉट साइज 103 शेयर की। मिनिमम एप्लीकेशन 14,935 रुपए की है। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। आईपीओ कंप्लीटली ओएफएस है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 15% स्टेक सेल कर रही है। आईपीओ की साइज करीबन 444 करोड़ की है, जिसमें से 35% लगभग 154 करोड़ रिटेल निवेशकों के लिए है और 1% जितना एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखा गया है। आइए अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखते हैं। मझगांव डॉक 1934 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम करती है वॉरशिप्स और सबमरीन्स का। इसने अपने बिजनेस डिविजन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शिप बिल्डिंग और दूसरा सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग। शिप बिल्डिंग में ये नेवल शिप्स लाइक डिस्ट्रॉयर्स, स्टील्थ फ्रिगेट्स जैसे का रिपेयरिंग और बिल्डिंग का काम करती है। इसके अलावा ये पैसेंजर शिप्स, टैंकर्स, कार्गो शिप्स जैसे दूसरे शिप्स भी बनाती है। सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग में ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को रिपेयर और रिफिट करने का काम करती है। 1960 से लेकर अब तक इन्होंने कुल 795 वेसल्स बनाए हैं, जिसमें से 25 वॉरशिप्स जो एडवांस डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स और 3 सबमरीन शामिल हैं। जो मझगांव डॉक का शिप यार्ड है वो भारत के पश्चिमी किनारे पर मुंबई के पास में आया हुआ है। इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। कंपनी नवी मुंबई के नाहवा के पास में 37 एकड़ में एक और ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने के लिए संभावनाएं तलाश रही है। 31 जुलाई 2020 को कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 54,000 करोड़ की है, जिसमें 3 बड़े शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और 2 सबमरीन प्रोजेक्ट शामिल है। तो यहाँ कंपनी के पास काफी बढ़िया ऑर्डर बुक है जो इसको अगले 7 से 10 साल के लिए रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी के प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो हमारे पास 2013 से फाइनेंशियल्स अवेलेबल है। 2013 में कंपनी का सेल 2800 करोड़ के करीब था, जो 2020 में बढ़कर 5500 करोड़ हो गया। 2013 में कंपनी का प्रॉफिट करीबन 400 करोड़ था, जो 2020 में लगभग 450 करोड़ के करीब है। 2013 में कंपनी के मार्जिन करीबन 14% थे, जो 2020 में केवल 8% रह गए। तो यहां कंपनी ने सेल्स ग्रोथ तो अच्छी की, लेकिन मार्जिन घटने के कारण कंपनी के प्रॉफिट लगभग उतने ही रहे हैं। अब हम ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 2013 से 2020 तक सेल्स ग्रोथ 10% सीएजीआर और प्रॉफिट ग्रोथ महज 1% सीएजीआर की रही। शॉर्ट टर्म 2019 से 20 का देखें तो सेल्स ग्रोथ 6% की रही, जबकि यहां प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव 11% की रही। तो यहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कंपनी का ग्रोथ काफी एवरेज है, अवेलेबल है। अब हम कंपनी का इसके पीयर्स से कंपैरिजन करें तो 2 लिस्टेड पीयर्स अवेलेबल हैं। दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां हैं, एक कोचिन शिपयार्ड और दूसरी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अब हम इन तीनों कंपनियों के ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। तो मझगांव डॉक का लॉन्ग टर्म ग्रोथ करीबन 10%, कोचिन शिपयार्ड का 13% और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का 0% के करीब रहा है। और शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी कोचिन शिपयार्ड का बाकी सबसे बढ़िया रहा है। अब हम इसके ईपीएस को देखें
तो 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 22 रुपए था। 145 के भाव पर इसका पी करीबन 6 का बैठता है। और जो दूसरी कंपनियां कोचिन और गार्डन रीच है, वो अपने 2020 के ईपीएस पे 7 और 13 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मझगांव भी 7 से 13 के बीच कहीं लिस्ट होना चाहिए। तो अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। यहाँ कंपनी ने Q1 FY21 का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो हम 21 का एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी का ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 15% हिस्सा सेल कर रही है। कंपनी का पास्ट ग्रोथ काफी एवरेज रहा है। फ्यूचर ग्रोथ हमें अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाना चाहती है। कंपनी क्वालिटी वाइज बढ़िया है। इसके प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, तो लिस्टिंग में अच्छे गेन्स की उम्मीद रखी जा सकती है। अगर हम रिटेल सब्सक्रिप्शन देखें तो करीबन 20-30 टाइम रहने की उम्मीद है, और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 80 से 100 टाइम तक जा सकता है। लिस्टिंग के दिन 30 से 40% का मुनाफा आराम से मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें तो ये कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, लेकिन हमें अच्छे ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। और पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें तो डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में हमें निराश किया है। तो इस आईपीओ को हम सब्सक्राइब कर रेटिंग देते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है। हम एक डिस्क्लेमर दे दें, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो बीएसई, एनएसई और सेबी की वेबसाइट पर से कलेक्ट की है। ये इंफॉर्मेशन केवल स्टडी पर्पस के लिए। अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें।